पिछले वीडियो में हमने जो देखा था कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो आया वो मतलब सबसे बड़ी जो उसकी जो खासियत थी वो क्या थी, तो केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी उस एक्ट के द्वारा, उस एक्ट के आधार पर। मगर जो खामियां थी रेगुलेटिंग एक्ट में, जो खामियां थी उस खामियों को सुधारने के लिए 1781 में संशोधन अधिनियम बंदोबस्त कानून बनाया गया। संशोधन 1781 का अमेंडमेंट एक्ट को बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जिसने पूरी तरह से न्याय व्यवस्था को आधार दे दिया, मतलब पूरा कर दिया। बंदोबस्त कानून, ये बात याद रखना। अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 जो संशोधन अधिनियम है, इसे एक और नाम है जिसे हम कहा जा सकता है कि बंदोबस्त कानून। और इसकी कुछ विशेषताएं थी जिसमें गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया था। अभी इसका मतलब जो है, मतलब गवर्नर जनरल को जो खुद न्यायालय के अधीन था, अभी उसको एक सेपरेट काउंसिल बना दी गई है, कुछ सदस्य मिला के गवर्नर काउंसिल, जिसे अभी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी, मतलब उसे बाहर निकाल दिया। बाहर मतलब एक सेपरेट काम दे दिया हो। जो पहले कंबाइन था, सबसे ऊपर न्यायालय आएगा, न्यायालय के अधीन क्या हुआ था, गवर्नर। अभी है, अभी नहीं वैसा। अभी जो वो दुरुस्ती करने के लिए जो अमेंडमेंट एक्ट 1781 का बनाया गया, उस आधार पर गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को सेपरेट कार्य दिए गए, सेपरेट काम दिया गया, और न्यायालय को सेपरेट काम दिया गया, दोनों अलग अलग। किस आधार पर इन्हें मुक्त कर दिया गया, किस आधार पर, तो 1781 का अमेंडमेंट एक्ट। ये किस लिए बना है, तो ये बना है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की जो खामियां है वो खामियां सुधारने के लिए 1781 का अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया है। उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनके कार्य के दौरान जो भी कार्यवाही के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। मतलब अभी जो कंपनी के हैं तो वो उनका काम कर देंगे भाई साहब, उन्हें न्यायालय से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब जो कंपनी के खास है उन्हें सेपरेट, वो तो सेपरेट हो गए, तो अभी उन्हें न्यायालय से कुछ पीड़ा, कुछ काम की इजाजत नहीं, तो उन्हें किससे इजाजत लेनी पड़ेगी, उन्हें गवर्नर से इजाजत। तो इस तरह से ये सेपरेट हो गया। मतलब बॉडीज बन गई अलग अलग, एक गवर्नर की और एक न्यायपालिका की। इस कानून में मतलब अब इसी कानून से जो न्यायालय पहले राजस्व विभाग में इंटरप्ट करता था, राजस्व विभाग के बारे में वो पूछ सकता था न्यायालय पहले उस एक्ट के दौरान, कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान। मगर 1781 एक्ट अमेंडमेंट एक्ट के दौरान वो नहीं पूछ सकता, क्योंकि अभी उसका काम वो नहीं है। वो बस अब न्याय के पीछे है, बस और कुछ नहीं। जो कुछ कार्यवाही का है वो कार्यवाही कौन करेंगे, अब गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। जो भी कार्यवाही होगी वो गवर्नर जनरल एंड काउंसिल कर देंगे। अभी न्यायालय का काम बस न्याय देना, न्याय याचिका पर न्याय जो है, जिस गुना पे जो न्याय है वो न्याय देना है। किसका काम, न्यायालय का। ये बात याद रखिएगा। तो कब ये दोनों सेपरेट हो गए, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल की सेपरेट बॉडी और न्यायालय की सेपरेट बॉडी कब बनाई गई, किस एक्ट के दौरान, तो 1781 का अमेंडमेंट एक्ट। ये बात याद रखिएगा। अभी सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के अंतर्गत कर दिया गया कलकत्ता को। अभी कलकत्ता में सेपरेट बना है भाई साहब, तो वो तो अंडर जाएगा। वहां के मुख्य कौन है, तो वहां के मुख्य न्यायालय है कलकत्ता में, तो उनके अंडर गया चल कलकत्ता में। मगर जो प्रांतीय न्यायालय है जो हर प्रांत में है, वो तो उच्च न्यायालय है, वो तो कलकत्ता में है। लेकिन जो प्रांत में न्यायालय, प्रांत में जो गुनाह हो रहा है तो उन्हें कौन संभालेगा,
तो प्रांत में जो गुना हो रहा है तो वो गुना सब कुछ किसके पास जाएगा, तो वो जाएगा गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के पास। प्रांतों वाला, प्रांतों के न्यायालय किसके पास जाएंगे, तो गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के पास जाएंगे। लेकिन ये सेपरेट बॉडीज है, गवर्नर जनरल एंड न्यायालय। मगर जो प्रांत के है, प्रांत के काम कौन करेगा, तो वो करेंगे गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। उच्चतम न्यायालय में जो जाएगा तो वो उनका करेंगे काम। अगर मैं प्रांत में हूं, प्रांत के न्यायालय में याचिका डाल रहा हूं, तो वो कौन देखेंगे, तो गवर्नर जनरल देखेंगे। अगर मैं उच्चतम न्यायालय के पास जाऊंगा, उच्च न्यायालय के पास, वहां पे याचिका डालूंगा, तो वो कब कौन देखेंगे, तो वहां पर उच्च न्यायालय देखेगा, ना कि गवर्नर जनरल। लेकिन यही इस अमेंडमेंट की एक और गलती है, इसी समय में हिंदू और जो मुस्लिम थे, इनका जो न्याय है, ये न्याय का सेपरेट बन गया। मतलब हिंदुओं को न्याय अलग होगा, मुस्लिम लोगों को न्याय अलग होगा। अभी के हिसाब से ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम के हिसाब से देखेंगे तो ये बहुत बुरी बात है, इसमें कोई अच्छी बात नहीं। मगर उस समय उसकी ज़रूरत थी। तब ज़्यादातर पहले ही भड़के हुए थे ना सब लोग, मतलब बाहर से आए हुए हम पे राज करे, तो तब उनके हिसाब से मौलवी और जो धर्मगुरु थे वो न्याय कर पा रहे थे। मतलब उनको वो स्पेशलिटी वो दी हुई थी न्यायालय में कि आओ बैठो, तुम्हारे जाति का है, ये क्या कर रहा है, तुम्हारे धर्म का है, तुम्हारे धर्म के हिसाब से और हमारे न्याय के हिसाब से चलो न्याय करेंगे। इस बात की थी तब न्यायालय। ऐसा नहीं कि पूरा अभी जैसे न्यायालय वैसा न्यायालय नहीं था, तब धर्मगुरु भी थे उस न्यायालय में। अभी देखो किस हिसाब से न्याय होता हुआ। तो एक और बात हम देखेंगे, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों को लिए नियम विनियम बनाने के लिए अंगीकृत किया। मतलब जो प्रांत के न्यायालय है उनके नियम कौन बनाएंगे, उच्च न्यायालय के तो बना दिए गए, मगर जो प्रांत के न्यायालय है उनके कौन बनाएंगे। जैसे मैंने पहले कहा था कि इनका कौन देखेगा भाई साहब, यहाँ के वो देखेंगे गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। तो नियम भी कौन बनाएंगे, तो गवर्नर जनरल एंड काउंसिल ही उनके नियम बनाएंगे। तो ये था 1781 का अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को सुधारने के लिए बनाया गया। अभी इसकी विशेषता यह है कि इस अधिकार में, इस अमेंडमेंट एक्ट से गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को एक सेपरेट बॉडी बना दी गई। किससे, तो न्यायालय के अधीन जो थी उससे निकालकर एक सेपरेट बॉडी बना दी। और प्रांत के न्यायालयों को नियम और विनिमय कौन बनाते थे, तो वो बनाते थे गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। ये बात याद रखिए। इसके आगे का भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब हमारे इंडिया में जो शिक्षण है तो वो शिक्षण फ्री में होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर आपके सामने कहीं पे फ्री में शिक्षण ना हो सरकार की तरफ से, तो आप आवाज़ उठा सकते हैं।